गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह की जय। यिर्मयाह उसका 44 अध्याय कर लिया। 44 खत्म किया। आज 45वां अध्याय है। और आज इसको समझने के लिए इसमें सिर्फ 5 आयतें हैं। और आपको लगेगा कि ये 5 आयतें बहुत, 2 मिनट तो लगेंगे इसको पढ़ने में। पर लेकिन आज हम इसी 5 आयतों को देखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं वचन को। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, जो हमारा बाइबल स्टडी का, जो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इंडक्टिवली पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे इस चीज को मैं इसको स्क्रीन पर भी लेकर आता हूं मैं, कि कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, देखिए यिर्मयाह और उसका 45। पहला बात करेंगे हम, इसकी सिंपल रीडिंग करेंगे। ओके, सिंपल रीडिंग। एक फर्स्ट लाइन होगा इसका रीडिंग। यिर्मयाह उसका 45। जस्ट कौन रीडिंग कर रहा है? सिंपल रीडिंग करनी है। मैं पढ़ती हूँ। यिर्मयाह 45, जिसकी हेडिंग है बारूक से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिया का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे ये वचन कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, हे बारूक, तूने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचा कर तुझे जीवित रखूंगा। इसको कहते हैं एन ओवरव्यू। जब हम पढ़ते हैं, जब भी किसी बाइबल के टेक्स्ट को या चैप्टर को पढ़ते, कई बार तो किताब पूरी पढ़नी पड़ती है। जब आप ओवरव्यू देखते हैं तो आप पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसकी बात हो रही है। सारे चैप्टर के अंदर टॉपिक किसका चल रहा है? बारूक का, है ना। तो बारूक जो है ये एक कुंजी शब्द बन गया। आपको बारूक को किसी तरीके से निशान लगा लो, बारूक का जैसे कोई भी चिन्ह लगा लो, और वो बारूक को हमेशा एक, पूरे जितने भी यिर्मयाह के अंदर जहां जहां बारूक मिला आपको, आप उसको निशान लगा सकते हो। बारूक को बारे में समझने के लिए आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कि बारूक के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। आप 6 क लगा सकते हो। 6 का क्या था? कौन? कौन बारूक? क्या करता है बारूक? कब करता है बारूक? कैसे करता है बारूक? और क्या? कौन, क्या, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, कैसे करता है, कब कर, जो जितने भी क लगाने हैं आपको, आप उसके इर्द गिर्द सवाल जनरेट करो। जब आप सवाल जनरेट करोगे, तब हमेशा मैं कहता हूँ मेरी तरह कॉपी लिखा करो। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे, जब आप इसको लिखेंगे, आपको बारूक की हिस्ट्री निकल आएगी। बिल्कुल हिस्ट्री निकलेगी कि बारूक क्या है, बारूक क्या करता है, बारूक क्यों करता है। तो बारूक के बारे में हम क्या सीखते हैं? चलो एक थोड़ा सा इसको फिर से पढ़ेंगे इसी को, कि बारूक के बारे में क्या हो रहा है। इसी चैप्टर से पढ़ लेते हैं कि बारूक कौन है।
फिर देखते हैं यहां पर कहता है, योशिया के पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नहिया नेरिया का पुत्र बारूक, ठीक है। तो ये अगर आपको हिस्ट्री देखनी है कि ये कौन है बारूक, ये नेरिया का पुत्र है। ओके, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी के वचन सुनकर पुस्तक लिख चुका था। क्या है बारूक? परमेश्वर के वचनों को वो लिखता है, ठीक है ना। परमेश्वर के वचनों को वो लिखता है। मैं स्क्रीन शॉट लिखा नहीं आपके सामने, अब स्क्रीन आया। तो यहाँ पर बारूक के बारे में क्या लिख रहा है वो, कि वो बारूक यिर्मयाह का क्या है, वो किताब लिखता है, उससे सुनकर लिखता है। क्या समझ में आता है आपको यिर्मयाह के बारे, बारूक के बारे में क्या समझ में आता है? क्या उसको सब कुछ उसको पता है, सारी बातें पता नहीं, उसको नहीं मालूम। वो जो यिर्मयाह बोलता है बस वो लिख लेता है। कहते हैं लिपिक है वो, स्क्राइब है वो सिर्फ लिख लेता है, बहुत सारे भेद नहीं मालूम उसको। और जो जो यिर्मयाह बोलता है वो लिख लेता है। अब यिर्मयाह उसको क्या बोलता है बारूक के बारे में, जाओ तुम जाकर राजा के सामने, वहां जाकर मेरे वचनों को सुनाओ। यिर्मयाह को वही वचन जाकर सुनाने पड़ते हैं, वो कोई हेर फेर भी नहीं कर सकता। जो लिखता है वही सुनाने पड़ते हैं। कैसा 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 आपको लगता है बारूक का करेक्टर कैसा होगा? अगर आपसे कोई कहे कि ये लो किताब वचन है, ये जाकर तुम बोल दो, लोग कहेंगे तुम पोस्टमैन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी अपनी सोच कुछ नहीं है, तुम्हारा अपना अपनी समझ कुछ नहीं है, तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तुमको जो कहा जा रहा है तुम बोलते ही जा रहे हो, बस यही है तुम, क्या हो तुम? ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो यिर्मयाह से बातें करी थी, यिर्मयाह ने बारूक से कही, बारूक ने लिखा। जब बारूक ने लिखा तो बारूक ने जाकर लोगों को सुनाया। अब करेक्टर समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि बारूक का करेक्टर कैसा होगा? अगर आप और मेरे को बोला जाए कि ये लिख ले, बस यही लिख ले और यही जाकर प्रचार कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती तो है। सवाल पूछेगा और कहेगा तुम बेवकूफों की तरह क्या ले आए हो। हाँ, यही तो प्रॉब्लम हो रही थी उस समय भी। वो कहते तुम क्या लिख कर आ गए, तुम कौन हो, तुम क्या है? तुमने लिख दिया, उसने बोल दिया, तुमने लिख लिया, तुम लेकर आ गए। ये बारूक का करेक्टर समझना होगा। पर दूसरी चीज हमको ये समझनी है, अगर इसको थोड़ा सा और गहराई के देखने की कोशिश करेंगे कि बारूक के बारे में और क्या देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसको, बारूक के बारे में और थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। एक तो वो लिखता था, तब उसने ये वचन कहा, किसने कहा? तब उसने, उससे ये, उसने कौन है ये, उसने कौन है ये? यिर्मयाह। यिर्मयाह ने वचन किससे कहा? बारूक से। बारूक से कहा। बारूक, इसका मतलब वो ये काम कर रहा था, सुने सुनाए वचन लिख रहा था। कहते परमेश्वर ने तेरे बारे में यूं कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है। यानी अब डायरेक्ट यिर्मयाह बारूक के बारे में कहता। वो सब बातें तो चलो ठीक है, जो तेरे को बोला जा रहा है कि बाबुलोन का राजा आएगा, ये सब होगा, वो विनाश करेगा, तलवार चलेगी, ठीक है। अब वो तेरे बारे में कुछ कह रहा है, पर्सनली टू यू। तो यहाँ पर बारूक के लिए पर्सनल रेवलेशन है। हाँ जी। हम इसको दूसरे को ऐसे पढ़ सकते हैं ना, तब यिर्मयाह ने बारूक से ये वचन कहा। हाँ, ये बैठेगा। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इसको ठीक तरह से अपने भाषा में लिखना चाहते हो, आप कह सकते हो, नहीं तो आप निशान लगाओ ना, यिर्मयाह का निशान लगा दो। यिर्मयाह ने बारूक से कहा, बारूक से कहा, इज़राइल का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है। अभी क्या है, बारूक को पर्सनल रेवलेशन दिया जा रहा है, पर्सनल। अब तू समझ ले,
ये सिर्फ मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यहूदा की बात नहीं कर रहा, मैं मिस्र की बात नहीं कर रहा, तेरे बारे में कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बात को समझना। ओके, और क्या, आइए देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बारूक के बारे में। हे बारूक, तीसरी आयत, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है, मैं कराते कराते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। क्या, क्यों थक गया ये, क्यों क्यों करा रहा है? अरे लोगों से ताड़ना मिल रही है, लोग उसको भला बुरा कह रहे हैं, लोग उसको कह रहे हैं कि ये तू कौन है, क्या है, उसको उसको बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सारी परेशानियां उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देख, क्रॉस रेफरेंसेस कर सकते हो कि बारूक को कैसे उसको उसको परेशान किया गया। दुख पर दुख दिया, याद है जर्मिया के 36वें अध्याय के अंदर जब वो किताब पढ़ने के लिए जाता है, तो सारी बातें उसको बड़ा परेशानी होती है। कहते चुपके से निकल जाए यहाँ से, तो तू और जर्मिया चुपके से गायब हो जाओ यहाँ से, बहुत परेशानी होगी, बड़ी मार पड़ेगी। तो क्या, उसको बहुत परेशानी हो रही है। अब कहता है ये सारे परेशानी उसके साथ हो रही। अब यहाँ पर हमने कल परसों भी पढ़ा था, क्या वो योहन्नान क्या बोलता है, इतना डांट पड़ती है दोनों को, लोगों गालियां किस्म की देते हैं कि यर्मिया तेरे को तो बारूक भड़काता है, तो उसकी कहने कई सुनी बातें करता है। ये माइंड के अंदर कितना प्रेशर है, परेशान है। बोलता है कि भाई मैं कराता हूं, मैं रोता हूं, मैं दुख पर दुख मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे कोई भी चैन नहीं मिलता। क्यों होता है ये बारूक की समस्या क्यों है? चलिए एक एक सिंपल इसको बोलते हैं, अभी हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जस्ट ऑब्जर्व करो कि बारूक कौन है, बारूक क्या कर रहा है, बारूक के लिए क्या प्रकाशन है, ये सारी ऑब्जर्वेशन में आ रही है। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा सा और इसको और देखते हैं उसके बारे में, बारूक के बारे में और क्या होता है। तो मैं कराते कराते थक गया, मुझे चैन नहीं मिलता, तू क्यों, तू ये यूं कह। देखो अभी उसको क्या बोलता है, बारूक बारूक को बोलता तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। अब बारूक को क्या बोला जा रहा है? विश्वास कर ले, यही परमेश्वर जो तेरे से बातें कर रहा है, वो कहता है मैंने ही इस देश को बनाया, मैं ही इसको बनाने वाला, और मैं ही इसको उखाड़ कर फेंक डालने वाला हूं। बारूक के माइंड में क्या आ रहा था? तुम सोच रहे थे कि इतनी परेशानियां मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसका वजह ये है बारूक, परमेश्वर जो इस देश को बनाने वाला, वो सृष्टि करता, ये उसकी मर्जी है कि इस देश को उखाड़े और उखाड़ कर फेंक दे। ये समझ ले इस बात को, और सिर्फ तू अपनी बात मत सोच कि मैं बड़ा परेशान हूं, ये बात मत सोच कि मैं बड़ा परेशान हूं। और क्या बोलता है उसके बारे में, बारू के बारे में थोड़ा सीखते चलेंगे कि बारू के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? और इसलिए सुन, पांचवी आयत, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या तू अपने लिए, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उससे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मेरा प्राण तुझे जीवित रखेगा। क्या क्या बोलना चाह रहा उसको? वो कोई अपने, बड़ाई अपने लिए कुछ बड़ी चीज सोच रहा है, कुछ पदवी वगैरह कुछ ऐसे लग रहा है। हाँ, तो मैं कुछ ये काम अपने कर लिए रहा फेवर हूँ। मांग रहा है। हाँ, वेरी गुड। वो कहते हैं मुझे क्या मिलने वाला है,
बहुत बार प्रभु की सेवकाई में प्रभु के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो सकती है, होती भी है। मैं इतने साल प्रभु की सेवकाई किया, मुझे तो परेशानियां ही मिली, मुझे क्या मिला? ये बारूक भी यही कह रहा है। अब प्रभु क्या बोलता है उसको? देखो फिर से पढ़ो जब 5वीं आयत को। सुन, तू अपने लिए बढ़ाई, वो अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है, तू अपने लिए बढ़ाई यानी तू, तेरे को अपनी चिंता है। अपनी प्रशंसा चाहिए तुझे परमेश्वर। भी बारूक तो ऐसे ही है, कुछ नहीं, मैं तो भाई लिखने वाला हूँ, जो लिख कर दे दिया मैं बोलता हूँ। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या हूँ, है? ये कह रहा है। और यही कह रहा है कि और उससे तुम उसे तो अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को जो तेरे अंदर है, उसको घमंड कहते हैं। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा होता है, भाई प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लोग जानने तो सही, हम पूरे यूट्यूब में वीपी मैसी तो समझे कौन है, अगर मेरे माइंड में वो चल रहा है, वो मैं अपनी पहचान ढूंढ रहा हूं। ये बारूक भी यही सोच रहा है। सब जर्मिया जर्मिया करते जा रहे हैं, बारूक को कौन जानता है? ये करेक्टर समझ में ना, ये इसको बोलते हैं जबकि करेक्टर मैं स्टडी करना। तो जबकि मैं तो यिर्मयाह के मुंह से निकले हुआ हर वचन भी लिख रहा हूँ। वो जो वो बोल रहा है मैं लिखता जा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूं मैं वो बोल रहा हूँ। मैं क्या हूं? मेरी आइडेंटिटी क्या है? ये और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू अपनी आइडेंटिटी के पीछे मत भाग। मेरी पहचान क्या है, फिर मैं क्या करूंगा? तू पर लेकिन एक चीज प्रभु ने वायदा किया, क्या? कि ये सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग कि जब बारूक के साथ ये वायदा किया गया, क्योंकि तेरे को पहली बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जिसके वचन मेरे पास आ रहे हैं। किसके द्वारा आ रहे हैं? यिर्मयाह के द्वारा। देखो प्रभु, एक चीज और प्रभु के दासों की हो सकती है, बारूक की ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरे से तो बात नहीं करता, ये यिर्मयाह के द्वारा कुछ सारी बातें कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं बात करता? ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो परमेश्वर बातें कैसे करता है, वो एक से बात करता है ताकि सब लोग जान जाएं। अगर वो अपने एक नबी से, एक भविष्यद्वक्ता से बात करता है, वो इसलिए करता है कि सब लोग जान जाए कि परमेश्वर का वचन है ये। अगर बारूक ये मानकर समझता, या कोई भी प्रभु का दास, प्रभु मेरे से तो कोई बात नहीं करता, मेरे से बात करे ना। अरे प्रभु क्या कह रहा है? जो तेरे को पास आ रहा है वो परमेश्वर का वचन ही तो आ रहा है, तू लिख तो रहा है, वो परमेश्वर का वचन ही तो है। अब तेरे को कुछ स्पेशल चाहिए? पकड़ में आ रही वो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम आज भी बहुत सारे प्रभु के दासों की है। जैसे मूसा की बहन थी एक मरियम, क्या प्रभु तुम्हारे से ही बातें करता है, मेरे हम सबसे नहीं बातें करता? ये प्रॉब्लम हो सकती है। और परमेश्वर ऐसा नहीं, वो कहता जब मैं एक से बात करता हूं, वो इसलिए है कि मैं अपने दास से बात करता हूं, वो दास तुम लोगों तक पहुंचाता है। परमेश्वर आज यही हमारे साथ यही बात कर रहा है, यही संदेश है कि अगर हम, वो भी एक हमारे अंदर घमंड की आत्मा होती है, वो जब सामने वाला जो कुछ बोल रहा है उसको परमेश्वर का वचन नहीं मानते। पतरस यानी क्या बोलता है, याद है पतरस पहला 4:11 क्या? ऐसा बोलो जैसे तुम परमेश्वर परमेश्वर का परमेश्वर का वचन है। वचन बोलते।
अगर हम में से कोई भी बोल रहा है तो पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय के अंदर क्या, जब भविष्यवाणी करो एक एक करके भविष्यवाणी करो, दूसरे जने सुनो। तो परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा बातें करता है, दूसरे जने सुनो और ध्यान से सुनो। पहला कुरिन्थियों 14 और उसके 28 पढ़ लेना जरा, अगर है तो पढ़ लो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। कि जब कोई भविष्यवाणी करे तो एक एक करके बोलो। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा बातें करता है, वो बाकी के जने सुनो और बड़े ध्यान से सुनो कि वो क्या बोल रहा है। ये वाली बात है। तो यहां पर जब वो ये सारी बातें हो रही थी और बारूक के माइंड के अंदर चल रहा है, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही हूं, मेरे को क्या पर प्रभु ने कहा, क्योंकि जो तेरे को सेवकाई दी गई है, वचन को लिख और इस वचन को लिख कर लोगों तक पहुंचाना, ये तेरी सेवकाई, और इसकी वजह से तू बचा लिया जाएगा, तेरा प्राण जीवित रहेगा। मैं इस भूमि पर यहाँ के जितने लोग हैं जो वचन पर विश्वास नहीं करते, नाश हो जाएंगे। और क्या हम सीखते हैं, इसको बोलते हैं करेक्टर स्टडी। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जानना, जितना भी अगर आपको और स्टडी करनी है, क्रॉस रेफरेंस देख लो। बारू के बारे में जितनी भी आपको स्टडी करनी है, जो हमने कई जगहों पर पढ़ी है इसको, अगर आपने नोट किया हो तो देख लो कि बारू के बारे में कहाँ कहाँ देखते हैं। वो 36वें अध्याय के अंदर ही देखा था, और कहाँ कहाँ है बारू का। तो बारू के बारे में जितना करेक्टर स्टडी करना है आप कर सकते हो। अब अगर आपको यर्मिया के बारे में स्टडी करना है, बिल्कुल ऐसे ही करो। अच्छा, क्या यर्मिया के माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या अंडरस्टैंडिंग की? क्या लगता है आपको, यर्मिया ने क्या परमेश्वर को शिकायत की कभी, जैसे बारू करता है? हैं? क्या बात करते हैं। यर्मिया 17, की थी, हाँ मैंने पढ़ा था। यर्मिया 17 और उसकी 14 से 18 पढ़ो जरा, इंटरेस्टिंग है। हे यहोवा मुझे चंगा कर, मतलब मेरे अंदर क्या हो रहा है। 14-15 क्या कहता है वो, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं, यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, हम्म, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सुन, वे मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए, परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते चलते उतावली। अगर आप पढ़े ना यिर्मयाह 11 के अंदर, वो टॉपिक ही उसका यहोवा का, यिर्मयाह का मुकदमा, आप नहीं, टॉपिक यिर्मयाह 20 की 7 में है यिर्मयाह की परमेश्वर से शिकायत। बहुत जगह पर बोलता है। यिर्मयाह 11 के अंदर बोलता है, तो यिर्मयाह 12 के अंदर बोलता है, यिर्मयाह 15 के अंदर बोलता है, बल्कि पहले ही अध्याय के अंदर बोलता है, मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। है? यिर्मयाह 1 के अंदर, 1 की 15 के अंदर वो बोलता है, मेरे सताने वालों से तू मेरा पलटा है, तेरे ही निमित्त मैंने तेरी नाम दराई हुई है, तेरे ही निमित्त मेरी नाम दराई हुई है। शिकायत कर रहा है, यिर्मयाह शिकायत कर रहा है। मेरी पीड़ा क्या लगातार बनी रहती है, 18वीं आयत, यिर्मयाह 1 की 18 में, मेरी पीड़ा लगातार बनी रहती है। परमेश्वर के सामने शिकायत करता है। 20 की 7 में भी कहता है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, 20 का 7 में कहता है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया है, दिन भर मेरी हंसी होती रहती है, कोई मुझसे, सब लोग मेरे से ठट्ठा करते हैं। कहता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। देखो यिर्मयाह के माइंड में वो शिकायत, प्रॉब्लम। अभी इसको दो करेक्टर को, जैसे मैंने बोला, जब आप स्टडी करते हो करेक्टर स्टडी करो, करेक्टर स्टडी करोगे तो यही प्रॉब्लम बारू की ही नहीं है, यिर्मयाह की भी है। इसको अगर आप प्रैक्टिस स्टडी करोगे तो इससे हम क्या सीख निकलती है, परमेश्वर की सेवकाई में क्या हम 100% होते हैं, परफेक्ट होते हैं? नहीं। नेवर। ना तो यिर्मयाह परफेक्ट सिद्ध है,
ना ही बारूक। इससे शिक्षा क्या निकलती है? बारूक को बोला जा रहा है जो तेरे से कहा जा रहा है वो लिख ले और उसी का प्रचार कर। यिर्मयाह को बोला जा रहा है जो मैं तेरे से कह रहा हूं वो तू प्रचार कर, वो इससे लिखवा ले, तू उसका प्रचार कर। सेवकाई क्या है? जो परमेश्वर कह रहा है जरूरी नहीं है कि तुमको सारा का सारा समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं सेकंड लेवल, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करो कि परमेश्वर ऐसी शिक्षा क्यों दे रहा है कि बारूक को या यिर्मयाह को सारा कुछ नहीं मालूम, सारे भेद नहीं मालूम। जैसे आज आपको और मेरे को, हम सबको सारे भेद नहीं मालूम। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ जान गए, पर लेकिन परमेश्वर कहता है जितने भेद, जितनी बातें मैंने तुमको सिखाई हैं उनको लिख ले, उनको याद कर ले, उनकी गवाही दे, उसको बोल। क्या प्रभु ने क्या सिखाया अभी तक? कि सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, इसी को मैं ढाता हूं, इसी को मैं बनाता हूं। अब अगर इसको आप कुंजी शब्द लगाते हो तो हम क्या सीखते हैं कि क्यों ढाता है वो इसको? क्योंकि यहाँ पर मूर्ति पूजा है, दुष्ट आत्मा का, परमेश्वर के मंदिर की जगह पर दुष्ट आत्माएं हैं, उस मूर्तियां की पूजा हो रही है, देवी देवताओं की बातें हो रही है। तो प्रभु क्या कर रहा है? वो अब क्या वो इंसान को ढाना चाहता है, इंसान को नाश करना चाहता है, या उस शैतान की शक्तियों को जो जमीन के अंदर परमेश्वर के भवन में लोगों के बीच में आकर जो अधर्म को फैला रहे हैं उसको नाश कर रहा है? धर्म को फैलाना। वो शैतान की शक्तियां जो मंदिर को, उसको जिसने अशुद्ध कर दिया, लोगों को अशुद्ध कर दिया, यानी उस जमीन को अशुद्ध कर दिया, उनको बोलते तुम निकलो यहां से बाहर, तुम यहां से बाहर निकलो, क्योंकि ये भूमि अशुद्ध हो गई है। अब मैं इसको उसको मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। मैं यहां पर इस भूमि को मैं नया करूंगा, इस भूमि को नया करने दो। ये क्या यिर्मयाह को ये बात समझ में आ रही होगी? पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही है। प्रचार तो यही कर, निकलो यहां से बाहर, यहां से बाहर निकलो। और बारूक भी निकलो बाहर। अब बारूक की समस्या क्या है या यिर्मयाह की समस्या क्या है? क्योंकि सब लोगों के ऊपर दंड आ रहा है, और योहनान जैसे लोग, इश्माइल जैसे लोग, वो सारे जो उनके विरोध में जा रहे हैं, बल्कि जो सिदकिय्याह राजा के जैसे लोग उसको मार डालने का यत्न करते हैं। इनको यही समस्या है ना। पर प्रभु ने वायदा किया ना, क्या वायदा किया था? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। परमेश्वर अपने दासों के साथ वायदा करता है, मैं ये इस भूमि को नाश करूंगा, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं मैं उनको नाश करूंगा। तुम्हें नहीं नाश करना चाहता मैं, जो आज्ञा का पालन करेगा उनको मैं नाश नहीं करना चाहता, जो विश्वास करेगा उनको मैं बचा लूंगा। पर लेकिन नहीं, नहीं, जब इंसान, हम सब की यही प्रॉब्लम है, हम जितने भी हम लोग, चाहे हम सेवकाई कर रहे हैं, कई बार हम सोचते मैं सेवकाई कर रहा हूं तो मेरे को सब कुछ मालूम है, 100%, मैं बड़ा नॉलेजेबल हो गया। खतरनाक है ये। अगर परमेश्वर आज हमारे से बात कर रहा है, इसका मतलब वो हमें कुछ कह रहा है। अगर मैं अपने आप को सोच कर चलता हूं कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं, फिर मेरे ऊपर इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं? बारू की ये समस्या है। आज भी प्रभु के दास, आज भी प्रभु के लोग, बहुत लोगों की ये समस्या है। हम तो प्रभु की सेवा करते हैं, हम तो प्रभु के दास हैं, अभी हमारे को तो जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है अभी तुम नाश नहीं हुए,
मैंने तुमको नाश होने के लिए नहीं बुलाया। ये यिर्मयाह को, बारूक को ये बात वो समझा रहा है कि तुम देखो, आज भी कई बार जब वो 7 साल का महाक्लेश की बात करते हैं, प्रभु ने कहा मैं तुमको उस महाक्लेश में नहीं जाने दूंगा। अगर तुम विश्वास करोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, रैप्चर भी हो जाएगा, उठाकर ले जाऊंगा मैं तुमको। मैं क्लेश में याद है वो कुरिन्थियों के अंदर वो क्या बोलता है कि अभी तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ऐसी परीक्षा में तुम अभी तक नहीं पड़े। परमेश्वर आपको ऐसी किसी भी परीक्षा में, आजमाइश में नहीं जाने देगा। क्यों? प्रभु का वचन यही तो सिखा रहा है कि मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा। अब इनकी समस्या क्या है? बारू की समस्या क्या है? मैं तो ऐसे ही हूं, मेरा क्या है, मैं तो एक लिख दो कहता है, मैं लिख देता हूं। मेरी पहचान क्या है? बारू क्या है चीज है? बारू को तो कोई यिर्मयाह का तो फिर भी लोग बोलते हैं, बारू को कोई पहचानता तक नहीं है। ये माइंड के अंदर चल रहा है। ये माइंड के अंदर ये सबसे खतरनाक आजमाइश है किसी भी प्रभु के दास के लिए। जब अपनी पहचान को वो ढूंढता है, जब हम अपनी पहचान को ढूंढने लग जाते हैं, जब यही तो चीज है ना कि अपनी पहचान को जीरो कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो करके दिखाया। वो अपनी पहचान को नहीं ढूंढ रहा था। जब यीशु स्वर्ग छोड़कर वो जमीन पर आया, इंसान बन गया, एक नॉर्मल आपके जैसा, मेरे जैसा, ऐसा इंसान जिसकी कोई पहचान नहीं है। या तो फिलिपियों के अंदर क्या कहता है? फिलिपियों 2 और उसकी 5 से 8, फिलिपियों 2 और उसकी 5 से 8, कि यीशु ने, मसीह का स्वभाव क्या था? पढ़ो जरा उसको, फिलिपियों 2 और उसकी 5 से 8। फिलिपियों 2 उसकी 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब यीशु मसीह वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर का पुत्र आपके जैसा, मेरे जैसा इंसान बन गया। अब यहां पर आकर वो डिक्लेयर नहीं कर रहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरी मेरी बढ़ाई करो। नीचे अपनी कोई बढ़ाई नहीं, अपनी कोई प्रशंसा नहीं, परमेश्वर के पूरी अधीनता में आ गया। अपनी पहचान को जीरो, मेरी अपनी पहचान बिग जीरो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपनी सोच से, अपनी समझ से कुछ नहीं करता। बारूक की यही तो प्रॉब्लम है। बारूक क्या सोचता है? अरे मैं क्या हूं, मैं तो एक लिपिक हूं, मैं तो जो यिर्मयाह बोलता है लिख देता हूं, लोग मेरे पर हंसते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर इसीलिए आज भी बहुत सारे लोगों में जो एक दूसरे की सुनते नहीं है, हम एक दूसरे के वचनों को नहीं सुनना चाहते। हम जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 14 की उसके 24 25-26 देखना जना, वो क्या कहता है, कैसे भविष्यद्वक्ताओं को बोलना चाहिए, एक जना बोले बाकी चुप रहो। एक जना बोलो, एक एक करके बोलो। और जब एक जना बोलता है उसी के थ्रू परमेश्वर का वचन आता है। हमको दूसरों को सुनना है, बारूक को, यिर्मयाह को सुनना है। परमेश्वर किसी इंसान के द्वारा ही बात करता है, ये वाली बात है। और इसीलिए हमको दीन बन जाना है, जैसा यीशु मसीह खुद दीन हो गया। अगर अपने आप को, हमारे बीच में बड़ा कौन है, ये एक और समस्या।
बड़ा कौन है? याद है वो चेले क्या बोलते थे, हमारे बीच में बड़ा कौन है? लूका 9 और उसके 46 47 48 देख लो जरा। चेलों की, देखिए ये इंसानी सोच है। जब यीशु मसीह खुद इतना दीन हो गया, अपने माइंड के अंदर वो वाला बोझ नहीं रखता कि मैं कौन हूं, बिल्कुल जीरो हूं मैं वही बोलता हूं जो वो उसका वचन कहता है। सबमिशन। बारूक के अंदर यही तो प्रॉब्लम है। मैं क्या हूं? मैं तो एक लिपिक ही तो हूं, मेरी अपनी पहचान क्या है? तो प्रभु ने उसको क्या बोला, अपनी बड़ाई मत सोचना। तो अपनी बड़ाई सोच रहा है। हाँ, कोई मिला किसी को? लूका 9 और उसके, हाँ, लूका 46। 9:46 में कहता है, फिर उनमें ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। हम्म। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और हम्म। एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। एक दूसरे को बालक के समान ग्रहण कर लो। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब एक दूसरे को ग्रहण करो। अगर हम अपने आप को किसी ऊंचे पद पर रखना चाहते हैं, मैं एक बहुत ऊंचे ओहदे पर हूं, मैं कोई स्पेशल हूं, और दूसरे वाले को बिल्कुल मैं जीरो समझना चाहता हूं, या दूसरे वाले को नीचे समझना चाहता हूं, बारूक वाला माइंडसेट है। अपनी महानता को ढूंढ रहा था बारूक, अपने माइंड के अंदर सोच रहा था मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसे ही हूं। जर्मिया की तो फिर भी होगी पहचान, मेरी क्या पहचान? चेलों में भी यही प्रॉब्लम थी, बड़ा कहाँ हूं। याद है वो? मरकुस के अंदर क्या हो रहा था? मरकुस 10 का 35 पढ़ ले, वो नहीं कर, याकूब और यूहन्ना के अंदर क्या कह रहे थे? जब तू अपने राज्य में, देखो पढ़ना नहीं है, छोड़ दे। याकूब और यूहन्ना क्या कह रहे हैं? जब तू अपने राज्य में आए, हमें ये देना कि एक जना तेरी बाईं ओर बैठे, एक जना तेरी दाहिनी ओर बैठे। क्या क्या है ये प्रॉब्लम आज भी उस समय चेलों में भी थी कि भाई हमें अपनी पहचान चाहिए। ये सबसे खतरनाक सोच हो रही है। ये सबसे खतरनाक सोच होती है कि जब हम अपने आप की, अपनी पहचान को कहीं ना कहीं उसकी खोज में लगे हुए हैं। बारू का यही चल रहा था माइंड के अंदर, और परमेश्वर ने उसको डांटा ही नहीं बल्कि उससे वायदा भी किया, कम से कम तेरे तेरे लिए ये काफी है कि तू बच जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तुझे इन सब चीजों में नहीं जाना पड़ेगा। और क्या कहता है वो? बारूक को क्या बोलता है? बारूक को क्या समझाया उसने? और कि अगर तू विश्वास करेगा, देखो वो जो एक सेव सेवकाई वाला जो उसका जो माइंड सेट है, वो नहीं उसके माइंड में उतर रहा। बारूक तू एक सेवक है। बारूक, तेरे को जो वचन दिए जा रहे हैं, तू सिंपल एक सेवक है, और कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातें तेरे को सब क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, जरूरी नहीं है। देख, समझ में नहीं आ रहा? तुम एक पोस्ट, क्या बोलते हैं, पोस्ट मास्टर हो। बड़ा हल्का सा शब्द लगता है कि तुम एक लेटर लेकर आए हो, लेटर को सिर्फ पढ़ रहे हो, कोई उसके अंदर के भेद, अंदर की गूढ़ बातें, अंदर के वो जो लिखने वाला क्या कह रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि तेरे को सारा पता हो जाए। उससे पूछना पड़ेगा जिसने ये वचन लिखे हैं। तुम एक पोस्टमैन की तरह एक लेटर लेकर आए हो। यही सेवकाई आपकी और मेरी है। हम परमेश्वर के वचन को, जो वो हमको सिखाता है, जो वो हमको बोलता है, बस हम उसी की बात करते हैं। कई बार इसीलिए तो हम आपस में क्यों बातें करते हैं? आइए, आइए वचन को बांटिए,
रोटी को तोड़िए। रोटी को तोड़ना और खाना है क्या? वचनों को बोलिए। तुम भी परमेश्वर से मांगो, हम भी परमेश्वर को मांगेंगे। उस रोटी को तोड़ना, वचन को तोड़ना है, वचन को खाना है। इसी को फेलोशिप कहते हैं। अगर फेलोशिप के अंदर आप सोचते हो कि आप रोटी को नहीं तोड़ते, आप वचन को नहीं बोलते, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, वो गलत हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको, मेरे को, चाहे बारूक हो चाहे जर्मिया हो, हर एक जन के साथ प्रभु अपने वचन के माध्यम से बात करता है। देखिए, ये जो हमारी सोच है ना, मेरी पहचान कुछ नहीं है, लोग मेरे को तो जानते नहीं है, लोग मैं कौन हूं? ये सेवकाई में सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। प्रभु ने कहा, अगर नहीं भी पहचान होती, तुम चुपचाप अपना काम करते चलो। आजकल तो फिर भी यूट्यूब और ये सब कुछ आ चुका है, पर लेकिन उन दिनों की बात सोचो जब कोई किसी को जानता तक नहीं है, एक या दो जने मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, बस इतना ही है। और अगर अपनी पहचान के लिए हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारे खतरे की बात हो सकती है। वचन कहता है चुपचाप अपना कमरा बंद करो, परमेश्वर के साथ निजी संबंध बनाओ। याद है मत्ती 6 के अंदर क्या बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करे तो बिल्कुल द्वार बंद कर ले, जब तू दान दे एकदम से तेरा परमेश्वर, जब तू उपवास करे किसी को पता ना चले। बिल्कुल, परमेश्वर के सेवकों को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम चल रही थी उसके साथ? उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जजमेंट जो चल रही है ये राष्ट्रों के ऊपर चल रही है। कौन? बारूक को ये नहीं समझ में आ रहा था कि परमेश्वर जो उखाड़ रहा है, उखाड़ कर फेंक रहा है ना, राष्ट्रों का न्याय हो रहा है। राष्ट्र कौन है? उस समय यहूदा से शुरू किया उसने। प्रभु ने क्या कहा? अपने घर से ही मैं न्याय शुरू करता हूं। यानी अपने यहूदा से ही न्याय शुरू किया। कहां तक जा रहा है अभी वो? मिस्र में भी जाएगा, फलस्तीन में भी जाएगा, मोआब में भी जाएगा, अमोन में भी जाएगा, सब राष्ट्रों के ऊपर वो न्याय करेगा। क्या? सेनाओं का यहोवा है वो, राष्ट्रों का न्याय करेगा, वो सृष्टि करता है। अगर जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो चाहे फिरौन हो तो चाहे कोई भी राजा हो, बड़ी बड़ी, चाहे वो बाबिलोन हो, बाबिलोन का भी न्याय करेगा। अगर आप देखेंगे कि यिर्मयाह इस 45 अध्याय के बाद जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, अब वो राष्ट्रों का न्याय की बातें करने लग जाएगा। अब लोगों से बातें करना बंद कर दिया उसने। अब लोगों से जितनी बात करनी थी हो गई। बारूक के साथ भी ये मेरे ख्याल से लास्ट बात हो गई कि बारूक को भी समझा दिया कि ये तेरे तुमको शुक्र करना चाहिए खुदा का, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि तेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। तुम परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरों तक पहुंचा रहे हो। असल में परमेश्वर यहोवा राष्ट्रों का न्याय करने जा रहा है। कल से अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना 46-47, अब देखेंगे राष्ट्रों का न्याय। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर इंसान को नाश नहीं करना चाहता, किसी भी मनुष्य को नाश नहीं करना चाहता। वो राष्ट्रों को, वो यहूदा के अंदर, वो मंदिर के अंदर, वो सारी झूठी देवी देवता जो भी संसार की शक्तियां हैं, उनको वो नाश करना चाहता है। मिस्र के देवी देवताओं को वो नाश करना चाहता है। वो जितने भी परमेश्वर के राज्य के विरोध में उठने वाली शक्तियां हैं, प्रधानताएं हैं, उनको वो नाश करता है। आपसे कहता निकलो बाहर, यहां से, इधर से निकलो बाहर। ये संदेश, ये संदेश आज आपको और मेरे को भी वो कहना चाहता है। और बहुत बार ये समस्या हमारी यहां पर आकर अटक जाती है। मैं मेरा मेरी मे, मेरा मेरा क्या, मेरी पहचान क्या है, मेरा रोल क्या है, लोग मुझे क्या? अरे हमारा रोल कुछ नहीं है। हमारा रोल है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनाना, बस।
और जितना परमेश्वर इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन देता है, इसकी व्याख्या देता है, या क्या कहेंगे, जो उसकी प्रवचन की व्याख्या करनी है वो आपको देता है, तो कर दो ना उसकी, पर वचन को ही सुनाना है, यही हमारा काम है। अगर इससे बाहर, अगर आप यूहन्ना का 21वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो चेलों के साथ भी यही हुआ था। मैं चाहूंगा इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, अब देखो कोई पढ़ेगा यूहन्ना का 21 के अंदर पतरस और चेले सब क्या हो गया, अरे प्रभु चला गया, अब क्या रह गया, अब हमारे को कौन पूछने वाला। याद है, एक एक मिनट जस्ट उसको देख लेते हैं, फिर मैं क्लोज करूंगा। यूहन्ना का 21 अब है तो सारा ही है, पर यहाँ पे जहां फिर से वही चीज देखो कि पतरस भी बारूक की तरफ सोच रहा है, अब हमारा क्या होगा, चलो छोड़ो परे, अब चलो मछली पकड़ते हैं, अब प्रभु का पता नहीं क्या होगा, ये सारी बातें हो रही हैं। तो एक एक आयत को पढ़ लेते, एक एक लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लो, 3 आयतें पढ़ लो पहले। 21 की पहली 3। हाँ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। क्या, तब बस बस कोई बात नहीं, बहुत सारा ही पढ़ो, अच्छी बात है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पतरस अकेला, सारा उसका जो जोश था, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु चला गया, अब सताव आए, परेशानियां आई, चलो छोड़ो परे, वापस मछली पकड़ते हैं, अब दूसरों को भी ले गया। सब चल पड़े ना, हम भी चल पड़े। वो बाकी के चेले भी बोलते, थोमा भी बोला चलो मैं भी चलता हूँ। ये अब यहाँ पर आकर स्वभाव क्या है इंसान का, मेरी अपनी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी अपनी पहचान क्या है। और प्रभु ने बिल्कुल बोला उसको, पतरस मेरी ध्यान से सुन, बात 15 से पढ़ लो धीरे से, 15 से पढ़ लेते हैं। 15 कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अब उस सवाल ये है, काफी 3 बार पूछता है इस बात को, हम्म, तो क्या कहता है कि मेरी मेमनों को, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है, अगर तुम इन चेलों से बढ़कर मेरे से प्रेम करता है, तो मेरी भेड़, मेरे मेमनों को चरा। तेरी सेवकाई क्या है, 3 बार बोला उसको, 3 बार, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की देखभाल कर। क्या, प्रभु की मेमने के, प्रभु के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ, खिलाओ, देखभाल करो। ये पतरस, यही है तेरी सेवकाई, अगर तू मेरे से प्रेम करता है। पतरस के अंदर यही तो सोच चल रही थी। अब मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना है पतरस, वचन की सेवकाई कर, मेरी भेड़ों को चरा। वो आज आपसे मेरे से भी कहता है। हम भी कई बार संसार के अंदर सिर्फ अपने लिए अगर हमको जीवन जीना है, अपने लिए ही मछली पकड़नी है, अपने लिए ही सब कुछ करना है, तो प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है, मेरे भेड़ों को चरा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है। और पतरस के माइंड में एक और बात आ रही थी, ये वो देखता ना, वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, यूहन्ना से कंपेयर करता है। अगर 20 से पढ़ेंगे अभी, तो वो कहता है यूहन्ना से प्रभु बड़ा प्रेम करता है? उससे तो ज्यादा प्रेम करता है, मेरे से प्रेम कम करता है। यानी
कंपैरिजन करते हैं, विश्वासी विश्वासी के साथ कंपेयर करता है। ये भी बड़ी समस्या है। जब विश्वासी एक जना सोचता है, अच्छा इसको तो बड़ा प्रभु प्रेम करता है, प्रभु ने इसको तो बड़ी आशीषें दे रखी हैं, प्रभु ने इसकी तो बड़ी जरूरतों को पूरा किया, मैं तो बड़ा परेशानी में रहता हूं। आजकल यही समस्या है। आजकल यही विश्वासियों की, पास्टरों की, लोगों की, ये सेवकों की ये समस्या है। पढ़े जरा 20 से पढ़ लेते हैं। 20 से 20वीं आयत कहती है, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसको उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? उसने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? ये प्रॉब्लम क्या है चेलों के बीच में? चाहिए बारूक या जर्मिया की शिकायतें नहीं है, वो आज आज के आपके और मेरे आज के विश्वासियों की भी यही है। हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई से ज्यादा हम कुछ इधर देखते हैं, अपने ओर देखते हैं। बारूक अपनी ओर देखता है, मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या ये है। यिर्मयाह भी अपनी शिकायतें करता है, मुकदमे दायर करता है प्रभु के सामने। कभी अब यिर्मयाह तो पढ़ेंगे, मुकदमा दायर करता है, प्रभु से शिकायत करता है। पत्रस भी ऐसे ही करता है। पतरस को तो कितना अच्छा टाइटल दिया था कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया स्थापित करूंगा। हाँ, क्योंकि यह बिल्कुल उसको तो टाइटल दे दिया था, फिर भी नहीं उसने समझा। प्रभु उससे बहुत प्रेम। देखिए ऐसी पत्रस, ये पत्रस ही नहीं है जो, यही हमारा टाइटल है। हम सब पत्रस की जैसे हैं। हम शिकायत करने वाले पर लेकिन विश्वास करने वाले। उसको यहूदा के साथ कंपेयर किया गया है। यहूदा शिकायत भी करता है और विश्वास भी नहीं करता। यहाँ पर हम लोग शिकायत करते हैं पर विश्वास करते हैं। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पत्रस की है, बारूक की है, यिर्मयाह की है। वो ह्यूमन माइंड हमारा है। हमारे अंदर जो शारीरिक माइंड होता है, ये हमारा माइंड अभी चल रहा है। अभी हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए। पौलुस यही सिखाता है कि हम अभी सिद्ध नहीं हुए, हम उस सिद्धता की ओर दौड़ रहे हैं। परमेश्वर इस पुरानी सृष्टि को नाश करके नई सृष्टि बनाने जा रहा है। आज हम इस पुरानी सृष्टि को, जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर संसार की शक्तियां ऑपरेट करती हैं, आपके मेरे अंदर शैतान की शक्तियां, संसार की शक्तियां तब ऑपरेट करेंगी जब हम शरीर में होते हैं। ध्यान दे देना इस बात को। जब तक हम शरीर में रहेंगे, शरीर के काम करेंगे, संसार की शक्तियां ऑपरेट करती हैं और परमेश्वर इसकी इजाजत देता है। और परमेश्वर शैतान को तो नाश करता ही है, हम भी उसके साथ रगड़े जाते हैं। हमारे शरीर में भी वो दंड आ जाता है परमेश्वर का। जब हम शरीर में होते हैं, परमेश्वर का क्रोध आता है। इसीलिए तो टेम्पटेशन, ट्रायल क्यों आती हैं? जब हम शरीर में होते हैं। हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है कि हमें इस पुराने शरीर से निकलना है, इस पुराने स्वभाव से निकलना है, यीशु मसीह के स्वभाव में दाखिल हो जाना है, यीशु मसीह के बदन में दाखिल हो जाना है, ताकि हम उस अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा हमें जो देने का उसने वचन दिया है, ग्रहण ही नहीं करना, दूसरों तक भी पहुंचाना है। और उसके लिए जितना वचन आपको दिया गया है, जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, ग्रहण कर लो। कुड़कड़ाहट नहीं करनी। बारूक की तरह ये मत सोचो मैं तो छोटा सा हूं, मेरे अंदर तो थोड़ा सा, मैं तो एक क्या बोलते पोस्ट मास्टर हूं, मैं तो एक लिपिक हूं, मैं तो जो बोलता मैं लिख। प्रभु जो कुछ दे रहा है वो वचन को ग्रहण करके उसकी सेवकाई में लग जाओ।
विश्वास करो, परमेश्वर इस सृष्टि को नया बनाने जा रहा है, आपको और मेरे को नया बनाने जा रहा है। वो आपको नाश नहीं होने देना चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु पुत्र पर विश्वास करके यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, करते भी रहेंगे। कोई सवाल हो, कोई प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो पृथ्वी और भूलोक को बनाने वाले हमारे यहोवा पिता परमेश्वर, हम दिल की पिता परमेश्वर गहराइयों से इस संध्या के समय, शाम के समय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सीखा पिता परमेश्वर, ये यिर्मयाह पिता परमेश्वर 45 का पिता परमेश्वर, कि किस तरह से पिता परमेश्वर यहोवा अपने काम के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमें सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है, इसीलिए परमेश्वर की हम सृष्टि हैं। पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए पिता परमेश्वर भेजा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह भी ने पिता की मर्जी, इच्छा पूरी करने के लिए आए थे, इसी तरह से यहोवा पिता चाहते हैं कि जो उसकी सेवा करे, जो उसका काम करे, वो पूरी ईमानदारी, वफादारी से, निष्ठा से करे, और परमेश्वर पे कोई शक ना करे, कोई पिता परमेश्वर पे सवाल ना करे, बल्कि जो बात और जो जिम्मेदारी दी है बड़े बोझ के साथ, बड़े प्रेम के साथ वो कार्य करे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ सहज है और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि वो हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दो। हे बोझ से थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जिन पासवान के द्वारा पिता परमेश्वर, वीपी मैसी जी के द्वारा और पिता परमेश्वर दीदी के द्वारा हमें ये वचन आज समझ में आया, सुनने में आया, सीखने में आया। मेरे महान पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदयों पे पिता परमेश्वर पट्टियों पे लिखा जाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन सुनने में धीमा और पिता परमेश्वर बोलने में धीमा रहे, और सुनने में पिता परमेश्वर धीमा रहे, और समझने में पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा हम लोग समझ सके। पिता परमेश्वर, हम किसी लालसा के साथ पिता परमेश्वर प्रभु की सेवा ना करें, किसी भी प्रलोभन के द्वारा प्रभु की मेज के पास ना आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि प्राण देने तक सदा तुम विश्वास योग्य बने रहो। अगर पिता परमेश्वर हमारी जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर बखूबी समझते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, सुंदर वचनों के द्वारा जो यिर्मयाह और बारूक का प्रभु हमने ये चैप्टर सीखा मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे के हम अपने पास्टर जी का, पादी जी का कृतज्ञ दिल से पिता परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आए हैं पिता परमेश्वर, सारे बहन भाइयों को पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत कीजिए, तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अंश अंश कर कर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। हम किसी पदवी, किसी पोस्ट की पिता परमेश्वर लोभ में ना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जो भी इस आने वाले पिता परमेश्वर शनिवार में पिता परमेश्वर जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है पिता परमेश्वर, उस मीटिंग, उस सभा पे, उस प्रोग्राम पे मेरे मान पिता परमेश्वर आपका लहू लगाते पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग आपकी चार गांव में आ सके पिता परमेश्वर, और जो जिम्मेदारी पिता परमेश्वर पासवान वीपी मैसी जी और सिस्टर जी को मिली है पिता परमेश्वर, वह हमें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने सिखाने में सक्षम हो सके, और पिता परमेश्वर हम सीखने में जी जान से सीखे पिता परमेश्वर, और जितनी भीड़े, जितनी कलीसिया हमें लोग मिले हैं प्रभु, हम उनको भी अच्छी तरीके से यहाँ से सीख कर उन्हें भी समझाने और सिखाने में सक्षम हो सके, मजबूत हो सके आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। धन्यवाद देते मेरे महान पिता परमेश्वर, आज के इस प्रोग्राम को, आज सभा को पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर पास्टर जी के द्वारा और बहनों के द्वारा और जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, उन सबों का भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो पिता परमेश्वर आपने हमारी जिंदगी में बख्शा पिता परमेश्वर। अपने बाल बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं, अपने पूरे भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि बहुत बड़ी आपकी बेदारी आए और ये सुसमाचार, ये प्रचार पूरे वर्ल्ड में हम सब लोग के माध्यम के द्वारा फैलाया जाए। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, पास्टर वीपी मैसी जी की कमाई में बरकत दीजिए, उनको अच्छी सेहतें बख्शे पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से उन्हें और ज्यादा तैयार करें पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जो भी इस समय अपने अपने मन में अपने प्रभु के लिए पिता परमेश्वर सेवा करने के लिए सोच के मैं प्रभु उनकी पिता परमेश्वर इस इच्छा को पूरी करने में प्रभु परमेश्वर आप हमारी मदद सहायता करना। धन्यवाद देते हैं हर एक बीमार दुखी तकलीफ जरूरतमंदों की जरूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जितना भी यहाँ सीख पाए पिता परमेश्वर वो अपने जीवनों में हम लागू करें, इस पे चलायमान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, आज इस प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए, हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं पिता परमेश्वर, अपने भरे पूरे घर में अपने परिवार के साथ प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम यूट्यूब के द्वारा पिता परमेश्वर प्रोग्राम ये देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। और पिता परमेश्वर जो भी इस यूट्यूब का तैयार करता है प्रोग्राम को पिता परमेश्वर उन बेटा बेटियों को प्रभु आशीषों और बरकतों से माला माल कर देना, उनकी अच्छी सेहत रखना पिता परमेश्वर, उनके अकाउंट खाते हमेशा भरे रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु सबसे बढ़कर हम जाने अनजाने में दिन भर में हमसे कोई गलती गुनाह हुई है तो आपकी मेज के पास आते हैं, स्वीकार करते हैं हमारा पश्चाताप पिता परमेश्वर देखिए पिता परमेश्वर, और हर दिन की छोटी बड़ी गलतियों के लिए प्रभु हमें क्षमा करना। धन्यवाद देते हैं मेरे मान पिता परमेश्वर, आगे के समय को पिता परमेश्वर आपके दास के हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। 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 प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत